अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमज़ा अनायत है। जी नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस छोटी सी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन, मैं आज आपको नींद वाली टैबलेट के बारे में बताऊंगा। नींद वाली टैबलेट बेसिकली इसके हमारे जिस्म में क्या नुकसानात हैं और ये लोग इतनी ज़्यादा मिकदार में आस्ता आस्ता क्यों शुरू कर देते हैं खाना। जो नींद वाली टैबलेट होती हैं बेसिकली इनमें फार्मूले जो से हैं वो स्टीराइड होते हैं। नींद वाली टैबलेट में बेसिकली ब्रोपाज़ीपाम, अस्टिलोप्राम इस तरह के बेशुमार फार्मूले हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपने अपने फार्मूले जो से हैं वो उसके तहत ये मेडिसिन तैयार की हुई हैं। मेडिसिन जो सी है ये बेसिकली उन अफराद के लिए है जो टेंशन की वजह से रात को सो नहीं पाते। दिन सारा दिन जागने की वजह से रात को भी जब नींद का ना आना और फिर टेंशन का ज़्यादा हो जाने की वजह से सुबह भी बेसुकूनी और शाम को नींद कम आने की वजह से भी बेसुकूनी का सामना होता है। नींद वाली टैबलेट जो सी है इनमें जो सा है वो इन्होंने आलूदगी टैब बहुत ज़्यादा मिक़दार में डाली होती है जो कि इंसान के दिमाग को और जिस्म को एक ख़ास वक़्त के लिए सुन्न कर देती है जो कि इंसान को बेजान सी कर देती है, जिसकी वजह से इंसान ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर सुबह टाइम फ्रेश हो जाता है। डॉक्टर इन अफराद को ये मेडिसिन इसलिए लिख के देते हैं कि ये रात को जब इनकी नींद पूरी हो, टेंशन फ्री हो तो सुबह ये खुद को फ्रेश महसूस करें। नींद वाली टैबलेट जो सी हैं ये आस्ता आस्ता जब डॉक्टर शुरू करवाते हैं तो आधी टैबलेट से कोई डॉक्टर शुरू करवाते हैं, कोई डॉक्टर पूरी एक टैबलेट से शुरू करवाते हैं। तो ये दिन ब दिन जो सी है वो इंसान एक एक टैबलेट करके ज़्यादा खानी शुरू कर देता है। कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं जिनको नींद का मसला होता है वो एक नहीं दो टैबलेट शुरू कर देते हैं खानी, दो से फिर तीन टैबलेट गुजारना शुरू कर देते हैं। कोई तो ऐसे ऐसे भी हैं जो कि पाँच पाँच टैबलेट भी खा जाते हैं तो तब भी उनको ठीक से आराम नहीं आता। ये बेसिकली टैबलेट जो सी है ये नींद के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसके जहाँ पर इंसान जब सो जाता है बेजान जिस्म हो जाता है वहाँ पर ये गुर्दों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपके दिमाग को सुन्न रखने के लिए ये एक इंतहाई किस्म की ख़तरनाक आप बीमारी का सामना भी कर सकते हैं इस टैबलेट से। टैबलेट जो सी है वो दिन ब दिन आपको ज़्यादा खाने की वजह से आप नशे की हालत में ख़ुद को महसूस करेंगे। इस टैबलेट को खाने की वजह से अक्सर औक़ात जो सा है वो आँखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं और आस्ता आस्ता जो सा है वो इंसान अंदर से खोखला और ख़ुद को गैर जानबदार महसूस करता है। ख़ुद में उसमें जान जो सा है वो बेजान जिस्म और जो सा है वो फेस का रंग तब्दील, आँखों का रंग तब्दील और जो सा आँखों के गिर्द हल्कों की तादाद आस्ता आस्ता ज़्यादा होती जा रही होती है। एक सादे इंसान और एक जो ये टैबलेट खा रहा था इंसान, इसमें आप बखूबी जो सा है वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इन दोनों को एक जगह पर खड़े करके आप इन दोनों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। हमारे दिमाग में कुछ जो ख़यालात होते हैं उनकी बिना पर हमारे जिस्म में भी ये ख़यालात मुंतक़िल होने की वजह से हमारा जो जिगर है, हमारा मैदा है वो काम करना काम करते करते डिस्टर्ब हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका में एक साइंसदान ने तजर्बा किया कि इंसान की जो है सोच उसके बिना पर ये जो सा है हमारा जिस्म काम करता है। मतलब जो इंसान सारा दिन सोचता है क्या जिस्म में भी इसके साइड इफ़ेक्ट मुंतकिल हो सकते हैं। उसने एक इंसान एक ऐसे कैदी को लिया जिसको सज़ाए मौत सुनाई गई थी। उसने उस पर तजर्बा करने की कोशिश की। उसने एक कमरे में जाके इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और इसको कहा कि मैं अब तुम्हारे जो है जिस्म को एक जहरीले सांप से डंक मरवाने वाला हूँ। एक जहरीला सांप आपको डसेगा और आप चंद ही मिनट में आपकी जान जो सी है वो जाने का ख़तरा है। आपको वो जैसे ही सांप डसेगा तो आपके जिस्म में खून
کہ خون میں جب زہر شامل ہوگا تو پورے جسم میں پھیلے گا اور اسی وقت آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس آدمی کی آنکھوں پر جب ڈاکٹر نے پٹی باندھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی لمحے بعد، کچھ ہی منٹ بعد جو ہے وہ جو سائنسدان تھا، جو ڈاکٹر تھا، جو بھی تھا، اس نے ایک سوئی نما سی چیز لے کے اس کو کھپوئی۔ جب اس کو چوبی تو وہ کچھ ہی منٹ بعد وہ جو تھا وہ اس کا محسوس ایسے ہوا جیسے مجھے اب سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو کیا دیکھا گیا کہ ایکس رے میں کہ آہستہ آہستہ جو اس کا جگر ہے وہ خون کی جگہ زہر کو پمپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جو اس کے ذہن میں تھا وہی اب آہستہ آہستہ جو میگنیزم کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور اسی سوچ کی بنا پر پورے جسم میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا۔ زہر اتنی سپیڈ سے پھیل رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم میں زہر پھیلا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ اب اس بات سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کا دار و مدار اس کے پورے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے، آپ خیالات کو کم کریں گے، حقیقی دنیا میں آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سی ٹینشن اور بہت سی جسمانی بیماریوں سے دور رہیں گے۔ بیماریاں تو دن بدن انسان کے قریب آتی ہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے کہ آزمائش میں انسان تکلیف میں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن اس کو حقیقی زندگی میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو ذہن پر سوار کر لیا جائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں دن بدن اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں میں، بہت سے جو ان سے افراد، ان میں یہ ٹینشن والا پرابلم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ میں نے آج آپ کو نیند والی ٹیبلٹ کے بارے میں بتایا۔ نیند والی ٹیبلٹ کہاں کہاں پر استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے اتنے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو جی ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔